नमो अरिहंताणम्। भगवान महावीर की एक श्राविका रेवती उन्होंने भगवान महावीर से पूछा है कि भगवान सोना अच्छा कि जागना अच्छा। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। हमारे मन में भी आ सकता है कि ये भी कोई बात पूछने की हुई। जब नींद आए तो सो जाओ, नींद पूरी हो जाए तो उठ जाओ। इसमें कौन सी बड़ी बात है? लेकिन जिस चीज को हम इतनी सामान्य समझ लेते हैं उसका बड़ा गूढ़ रहस्य होता है। सोना अच्छा या जागना अच्छा? तो भगवान महावीर का एक दर्शन जो दुनिया में सबसे अनूठा है, अनेकांत दर्शन। जितनी भी धर्म परंपराएं हैं उन सभी परंपराओं में एक अनेकांत का दर्शन, स्यादवाद का दर्शन, ये महावीर को बड़ा अनूठा बनाता है। और यही एक ऐसा दर्शन है जो सभी को साथ में लेकर के चलता है। तेरे में भी, यानी इस परंपरा में भी, उस परंपरा में भी तेरी भी बात सही, मेरी भी बात सही। दृष्टि किसी लहजे से तेरी भी बात सही हो सकती है, लेकिन किसी मायने में मेरी भी बात सही है। और जो भी सही है उसको स्वीकार कर लो। फिर वो कौन सी परंपरा का है, कौन से संप्रदाय का है, इससे ज्यादा कोई वास्ता नहीं है। तो अनेकांत की दृष्टि से भगवान महावीर उत्तर देते हैं। जो सोया है और जो जागा है, एक तो विचारों से सोया हुआ है, एक अपनी प्रज्ञा से सोया हुआ है, जो कोई मंजिल पर जाने के लिए कोई उत्सुकता नहीं। जिंदगी में कोई महत्वपूर्ण कार्य करने की कोई मन के अंदर भावना ही नहीं है। बस जी रहा है। क्यों जी रहा है पता नहीं,
तो वो जागा हुआ भी सोया हुआ है। और जो हर क्षण हर पल कुछ महत्वपूर्ण उपलब्धि पाने के लिए लालायित है, अपने जीवन को निखारने में जो हर क्षण तत्पर है, वो सोया हुआ भी जागा हुआ है। इसलिए महावीर ने अपने साधु के लिए भी कहा है कि साधु कौन? असुत्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि वो नींद लेता ही नहीं है। उसका मतलब ये नहीं कि वो हर समय जागा हुआ ही रहता है। असुत्ता मुनि, जो सोया हुआ नहीं है, उसको महावीर ने मुनि कह करके पुकारा है। और अमुनि, जो सोया हुआ है। सुत्ता अमुनि, जो सोया हुआ है वो अमुनि। महावीर की इतनी सी व्याख्या है अपने मुनि के लिए, अपने साधु के लिए। तो रेवती श्राविका ने जो प्रश्न पूछा है कि सोना अच्छा या जागना अच्छा, जिस दृष्टि से उन्होंने पूछा है उसी दृष्टि से महावीर उत्तर देते हैं। रेवती, किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा। अपनी अपनी उपलब्धि है। किसी का सोना अच्छा अगर वो पाप कार्यों में लगा हुआ है तो अच्छा है वो सोया हुआ। वो सोया हुआ अच्छा। और किसी का जागना अच्छा, जो अपने जीवन में साधना के महामार्ग पर चलते हुए कुछ उपलब्धि हासिल करने के लिए लगा हुआ है, उसका जागना अच्छा। क्योंकि वो जितना जागेगा, जितना जागरूक रहेगा, वो उतनी ही उपलब्धि हासिल करेगा। जो पतन के रास्ते पर चलता है उसका सोए रहना अच्छा है। कम से कम वो पाप कर्म तो कम करेगा। और महावीर कहते हैं, जहां एक गृहस्थ परपंचिक संसारी व्यक्ति जहां सोया हुआ रहता है, वहां साधु जागा हुआ रहता है। और जहां परपंचिक संसारी व्यक्ति जागा हुआ रहता है, वहां साधु सोया हुआ रहता है। जो
व्यर्थ के गोरख धंधे हैं, उनमें साधु सोया हुआ रहता है, उनसे उपेक्षा लेकर के चलने वाला होता है। ऐसे ही हम देखें, किसी का खाना अच्छा, किसी का भूखा रहना भी अच्छा। हर व्यक्ति के अपने अपने दायरे हैं। एक ही बात हर किसी के लिए लागू नहीं होती। जैसे किसी के लिए दही खाना अमृत के समान है, तो किसी के लिए वही दही जहर का कारण बन जाती है। एक व्यक्ति था दम्मे का बीमार। दम्मे की बीमारी थी उसे। जहां भी डॉक्टरों के पास, हकीमों के पास, वैद्यों के पास जाता है, वो कहते हैं भाई दही छोड़ दो, ये दही मत खाओ। और दही उसे इतनी पसंद कि वो उसे छोड़ने के लिए तैयार नहीं। बहुत सारे लोग देखते हैं ना, शराब पी पी करके बिल्कुल जल करके कोयले हो जाते हैं, लेकिन वो आदत से मजबूर शराब छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसे ही दही उसे इतनी पसंद कि वो बहुत खाता है। एक व्यक्ति के पास, एक वैद्य के पास परिवार के लोग उसे लेकर के गए। कि वैद्य जी, ये दम्मे की बीमारी से परेशान है, लेकिन फिर भी दही छोड़ने के लिए तैयार। अब इसका कोई उपाय बताओ, क्या करें। उसने कहा दही खाना तो बहुत अच्छी बात है, समझाने के अपने अपने तरीके हैं। दही खाना तो बहुत अच्छी बात है, और दम्मे की बीमारी में तो दही खाना और भी अच्छी बात है। वो व्यक्ति बड़ा खुश हो गया। जितनों के पास, साधु संतों के पास, वैद्य हकीमों के पास, जिसके पास भी जाता था, वो कहते थे बेटा दही छोड़ दे, दही छोड़ दे। लेकिन ये व्यक्ति अच्छा मिला, क्योंकि जो हमारे अनुकूल बात करे वो अच्छा, जो हमारे प्रतिकूल बात करे वो व्यर्थ। हमारे लिए अच्छे और बुरे की व्याख्या क्या है? जो हमारे अनुकूल है, शराबी के लिए शराबी अच्छा, और धर्मात्मा के लिए धर्मात्मा अच्छा। ये आदमी अच्छा है, इसने सही बात की, दही खाना अच्छी बात है। उसने कहा वैद्य जी, मैं इतने सालों से इनको समझा रहा हूं, ये मानने को ही तैयार नहीं। अरे दही खाना अच्छी बात है, देखो आज आपने बड़ी अच्छी बात की। परिवार वाले लोग बड़े हैरान परेशान, वैद्य जी ये क्या कह रहे हैं आप, दमे की बीमारी में और दही। उसने कहा हाँ, दही खाने के फायदे हैं। कि जैसे उसके क्या फायदे हैं? कि घर के अंदर चोर नहीं आते। दमे की बीमारी में अगर कोई दही खाता है तो उसके घर में चोर नहीं आते। सोचने लगे दही खाने का और चोर ना आने का ये क्या संबंध है? कि और क्या फायदे हैं? कि दही खाने से बुढ़ापा नहीं आता। और दमे की बीमारी में दही खाने से कुत्ता नहीं काटता। परिवार के लोग हैरान परेशान, वैद्य हमें ये भी बता दो कि ये क्या कारण है। कि कारण सीधा सा है,
दमे की बीमारी में अगर ये दही कोई खाता है तो वो रात भर खो 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 खो, उसे रात भर नींद आएगी ही नहीं। तो उसके घर में चोर भी घुसने से डरेंगे। बुढ़ापा आएगा ही नहीं, क्योंकि वो बुढ़ापा आने के पहले ही दुनिया से विदा हो जाएगा। और कुत्ता कैसे काटेगा, क्योंकि उसे लकड़ी के सहारे से चलना पड़ेगा। लकड़ी को देख करके कुत्ता उसके पास ही नहीं आएगा। उस व्यक्ति ने सोचा, अरे बाप रे, ये तो बड़ी मुश्किल का काम है। वैद्य जी, मैंने आज से ही दही का त्याग, अब दही नहीं खाऊंगा। मुझे बुढ़ापे के पहले मरना नहीं है। मुझे रात भर परेशान होकर के जीने की कोई जरूरत नहीं है। दही खाने का ये दुष्परिणाम होता है। हाँ, छोड़ दिया। तो कहने का मतलब, किसी के लिए सोना अच्छा, किसी के लिए जागना अच्छा, किसी के लिए खाना अच्छा, किसी के लिए भूखे रहना भी अच्छा। अगर कोई बीमार है तो उसके लिए उपवास बहुत बड़ी दवाई है। लेकिन जो भूख से परेशान है, शरीर भोजन मांग रहा है, तो उसे खाना चाहिए। अनेकांत की दृष्टि, हमारा ये तीसरा नेत्र जागरूक करती है। किसी का सोना अच्छा, किसी का जागना अच्छा, किसी का खाना अच्छा, किसी का भूखे रहना अच्छा, किसी का चलना अच्छा, किसी का विश्राम करना अच्छा। एक ही चीज हर किसी के ऊपर लादी नहीं जा सकती, थोपी नहीं जा सकती। तो महावीर का ये अनेकांत का सिद्धांत हमें आध्यात्म की दृष्टि देता है। इस दृष्टि को समझ करके चले तो हमारी सफलता है। ओम शांति।